हेलो दोस्तों, कॉमर्स एग्ज़ाम वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं एक बेहतरीन टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो टीजीटी, पीजीटी और किसी भी कॉमर्स एग्ज़ाम में आपको काम आएंगे, चाहे वो केवीएस के एग्ज़ाम हो या फिर आपके कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड जिसमें क्वेश्चंस हैं वो सभी काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन आपको मैं लाया हूँ, उसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए कौन सा सही नहीं है। तो वैसे तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करे दे रहा हूँ आपको कि क्यों ये सही नहीं है और क्यों सही है। तो क्या लिखा है, वस्तुओं और सेवाओं को बेचने से प्राप्त राशि आगम है। ठीक है, बिल्कुल, जो हम सामान और वस्तुएं बेचते हैं उससे जो हमें धनराशि मिलती है उसे हम आगम या रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। जी हाँ, बिल्कुल, जो भी हम अपने पास से पैसा व्यापार में लगा देते हैं वो पूंजी कहलाता है। ठीक है, एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक स्थान पर एकत्रित करने को अभिलेखन कहते हैं। नहीं, इसको हम अभिलेखन नहीं, इसको हम खतौनी कहते हैं। जब एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक स्थान पर एकत्रित कर दिया जाता है तो उसे खतौनी या पोस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, और ये इक्वेशन भी सही है। संपत्तियों और बाहरी दायित्व को अगर हम घटाएंगे तो पूंजी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं पूंजी बराबर संपत्तियां माइनस बाहरी दायित्व। ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है कि व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन क्या कहलाता है। तो व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन अभी की जैसे मैंने बताया पूंजी कहलाता है। ठीक है, ये बहुत इजी और आसान क्वेश्चन है, बेसिक है, लेकिन आसान और कठिन दोनों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में रखने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। इसमें बताया है पुस्तपालन का क्या अर्थ होता है। पुस्तपालन का क्या अर्थ है। प्रारंभिक पुस्तकों में लेखे करना, लाभ हानि खाता तैयार करना, या फिर शुद्ध लाभ की गणना करना, या साझेदारी संलेख लिखना। जी नहीं, पुस्तपालन का अर्थ सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक लेखों में पुस्तकों में लेखे करना होता है। प्रारंभिक पुस्तकों में लेखे करना पुस्तपालन का कार्य होता है। लाभ हानि खाता तैयार करना तो अकाउंटिंग में आ जाता है। शुद्ध लाभ की गणना करना भी अकाउंटिंग यानी जो है लेखांकन का कार्य है। और साझेदारी संलेख लिखना तो साझेदारी खाते में चला जाता है। ठीक है, तो पुस्तपालन का अर्थ प्रारंभिक पुस्तकों में लेखे करना होता है। अगला क्वेश्चन आएंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा है इन्होंने कि एक विक्रेता अपने 2000 के माल को 1800 रुपये में क्रेता को देता है। 200 रुपये का जो ये अंतर है वो क्या कहलाएगा। तो जो 200 रुपये का अंतर है वो क्या कहलाएगा। तो जब भी हम अपने विक्रेता को या जो हमसे माल ख़रीदता है यानी हमारे ग्राहकों को हम कोई छूट देते हैं जिससे हमारी सेल इंक्रीज़ हो तो हम उसे क्या कहते हैं, व्यापारिक छूट कहते हैं। क्या कहते हैं हम, व्यापारिक छूट कहते हैं। व्यापारिक छूट का लेखा हम पुस्तकों में नहीं करते हैं, सिर्फ ये सेल को इंक्रीज़ करने के लिए या हमारे पुराने कस्टमर जो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं उनको दिया जाता है, यानी हमारे रेगुलर ग्राहकों को। ठीक है, नगद छूट कब दी जाती है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ सारे ऑप्शंस को। तो नगद छूट का मतलब होता है कि जब हमारे कस्टमर हमें पैसा भुगतान करते हैं तो भुगतान के समय जो छूट दी जाती है उसे नगद छूट कहते हैं। उधार विक्रय यानी जिसका पैसा हमें बाद में मिलता है, माल बेच देते हैं, वो उधार विक्रय होता है। और अपर्याप्त ऋण क्या होता है, ऐसा पैसा जो देनदारों से डूबने की कगार पे होता है या डूब जाता है उसे हम अपर्याप्त ऋण या बैड डेब्ट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि सभी लोगों का फ़ायदा हो। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कॉमर्स से रिलेटेड सभी तरह से टॉपिक वाइज आपको कॉमर्स पढ़ाई जाएगी, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और आप लोग इसे देखते रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य होता है जिम्मा लेना। किसका उद्देश्य होता है जिम्मा लेना। तो जिम्मा लेना का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति जिम्मेदारी ले, तो जिम्मेदारी कौन लेता है, स्वामी। स्वामी मतलब स्वामित्व, यानी जो व्यापार का मालिक होगा वही तो जिम्मेदार होगा, सबसे ज़्यादा वही जिम्मा लेगा, है ना। प्रामाणिकता और दर्ज राशि की शुद्धता या इनमें से कोई नहीं, इनका कोई मतलब नहीं है इन जो है ऑप्शंस का इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, प्रामाणिकता का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रमाण देना। दर्ज राशि की शुद्धता, शुद्धता मतलब किसी राशि की शुद्धता को ज्ञात करना। ठीक है, तो इनका ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही स्वामित्व हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, लेखांकन का प्रमुख कार्य क्या है। आर्थिक समकों का अभिलेख करना, कार्य हेतु सूचना आदान प्रदान करना, व्यवसायिक लेन देनों का वर्गीकरण में अभिलेख करना,
गैर आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। तो हमारा जो लेखांकन का प्रमुख कार्य होता है वो व्यवसायिक लेन देनों का वर्गीकरण में अभिलेख होता है, यानी व्यवसायिक लेन देन का वर्गीकरण जो होता है उससे लेखांकन करता है। आर्थिक समकों का अभिलेख करना भी लेखांकन का कार्य है, लेकिन प्रमुख कार्य क्या है, व्यवसायिक लेन देनों के वर्गीकरण करना। वर्गीकरण का मतलब है जैसे आप देखते हैं सेल अकाउंट बनाया जाता है, परचेज अकाउंट बनाया जाता है ना, स्टॉक अकाउंट बनाया जाता है, डेप्टर्स अकाउंट बनाया जाता है, तो ये सारा काम किसका है, लेखांकन या अकाउंटिंग का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताते चलेंगे, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आप देखेंगे पूरी वीडियो, बहुत मज़ा आने वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण है। तो लेखांकन समीकरण कौन सा है, चलिए हम देखते हैं। पूंजी बराबर संपत्ति और दायित्व। क्या अगर हम संपत्ति और दायित्व को जोड़ देंगे तो क्या पूंजी निकल आएगी? जी नहीं, ये गलत है। पूंजी बराबर संपत्ति और दायित्व को माइनस करेंगे। जी हाँ, अगर संपत्ति और दायित्व को माइनस करेंगे तो पूंजी अवश्य निकल आएगी। ये यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्या दिया है, संपत्ति बराबर दायित्व माइनस पूंजी। जी नहीं, संपत्ति दायित्व और पूंजी को माइनस करेंगे तो संपत्ति नहीं निकलेगी, ये ऑप्शन भी गलत है। दायित्व बराबर संपत्ति प्लस पूंजी, अगर संपत्ति और पूंजी को जोड़ देंगे तो क्या दायित्व निकलेगा? जी नहीं, ये भी गलत है। तो यानी हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। तो 7 का बी लॉक करेंगे हम। उसके बाद आता है पूंजी खाता कौन सा खाता है। तो पूंजी खाता व्यक्तिगत खाता होता है। पूंजी खाता व्यक्तिगत खाता क्यों होता है? व्यक्तिगत खाता वो होता है यानी जो किसी एक इंडिविजुअल से रिलेट करता है। तो जो पूंजी खाता होता है वो व्यापार के स्वामी की पूंजी को रिलेट करता है, यानी व्यापार के स्वामी से संबंधित रखता है, इसलिए इसको हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, वीडियो खत्म होने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा सही लेखांकन समीकरण है। तो जैसा कि अभी ऊपर मैंने से लेखांकन समीकरण बताए हैं उसी से रिलेटेड थे कि तो परिसंपत्तियां बराबर स्वामी की इक्विटी। जी नहीं, ये गलत है। परिसंपत्तियां दायित्व प्लस इक्विटी। जी नहीं, ये भी गलत है। परिसंपत्तियां बराबर दायित्व माइनस इक्विटी। जी नहीं, ये भी गलत है। परिसंपत्तियां बराबर दायित्व बराबर इक्विटी। जी नहीं, ये गलत है। आपका आंसर ये सही होगा, परिसंपत्तियां और दायित्व। यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, क्वेश्चन मिसप्रिंट है। इसका मतलब क्या होगा, जो सही समीकरण होता है वो क्या होता है, दायित्व आपकी जो परिसंपत्तियां होंगी बराबर दायित्व प्लस इक्विटी होगा, है ना। क्या होता है फार्मूला, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी यहाँ पे हो जाएगा परिसंपत्तियां बराबर, ये बीच में बराबर नहीं लगा है यहाँ पे, ठीक है। परिसंपत्तियां बराबर दायित्व प्लस इक्विटी। अगर हम दायित्व और इक्विटी को जोड़ेंगे यानी हमारी लायबिलिटी और पूंजी को जोड़ेंगे तो एसेट्स ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा बी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है या कार्यालय कहाँ स्थित है। तो कार्यालय इसका कोलकाता में है, ठीक है। ये आपके आज बेहतरीन 10 क्वेश्चन हुए हैं, आप इन्हें अच्छे से करिए और इसी तरह की प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और टॉपिक वाइज कॉमर्स को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको रेगुलर इस तरह के बेहतरीन क्वेश्चंस देते रहेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।